महाराष्ट्र का वोटर है, यूथ है, और मैं कलीन से हूँ। मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन मैं इनसे ये बात करूँगा कि महाराष्ट्र का यूथ और एक मुस्लिम होने के नाते मुस्लिम वोटर इस बार वोट करने का क्या आधार समझता है, किस आधार पर वोट करेगा, तो मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है भाई? मेरा नाम आवेज अहमद है और मैं क्या काम करते हैं? मैं जॉब पर्सन हूँ। मैं जॉब करता हूँ रियल एस्टेट में। कितने एज हो गया आपका? मेरा एज 21 है। तो ये कितनी बार, ये तीसरी बार वोट कर रहे होंगे? हाँ, मैं तीसरी बार वोट कर रहा हूँ। तीसरी बार? हाँ। तो इस बार आप क्या वोट करने का आधार क्या होगा? मेरा वोट करने का आधार ये होगा कि मैं एक ऐसे इंसान को वोट करूं जो मेरी तरह सोच रखते हो, जो हमारी तरह डाउन टू अर्थ हो। क्या सोचते हो? सोच ये हो कि जो सबसे पहले हमारा रोजगार देखे। आज हम मुमरा में रहते हैं, हमको ट्रेन के धक्के खा करके हर चीज आगे, कभी थाना, कभी दादर, कभी सीएसटी, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ। हमारी माँ बहनें हैं, ट्रेन में धक्के खाती है। हमको किसी से नेपोटिज्म या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल यही बोलूंगा कि पहले हमारा रोजगार देखिए। जो हमारे रोजगार पे बात करेगा हम उसको वोट करेंगे, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बात करेगा हम उसको वोट करेंगे, जो हम में से होगा हम उनको वोट करेंगे। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज आप जो बड़े बड़े नेता है, आज उनके बेटे कहीं यूएस घूम रहे हैं, कहीं लंदन घूम रहे हैं, कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और एक हमारा गरीब बच्चा जो होता है, हम में से जो होता है, वो म्यूनसिपालिटी में होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करने के लिए यहाँ वहां दौड़ भाग करता है। हम यहाँ पर साहब, हम यहाँ ये पार्टी वाला है, हम वो पार्टी वाला है, इसको बोल के आपस में दुश्मनी करते हैं। और उनके बच्चे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों पार्टी के बच्चे की सब कोई क्लब में या कोई पार्टी में साथ में रहते हैं। दोस्तों, ये युवा है और ये बहुत ही बड़ी बात किया है उन्होंने कि हम चाहे हमारा जो देश में इस समय चल रहा है, ये जो बात किया इस बंदे ने, ये एकदम उससे मैच खा रहा है। कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द घूम रहा है कि हम जैसे 4 लोग पहले बैठते थे, चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, 4 लोग हो, 10 लोग हो, बैठते थे, तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती थी। पार्टी, क्योंकि कोई भी पार्टी विचारधारा पे चलती, इन सब की विचारधारा अलग अलग होती थी, लेकिन भाईचारा मतभेद नहीं होता था, पॉलिटिकल मतभेद होता था, लेकिन मनभेद नहीं होता था। ये इन्होंने, इनका कहने का मतलब है। लेकिन आज वैसा जो है हो गया है, लोग, जनता जो है पार्टियों में बट रही है, तो जनता को पार्टियों में नहीं बटना चाहिए। आई थिंक सो। आपका ये पार्टियों में बटना नहीं था और किसी को अपना बॉस नहीं बनाना है। हमको, हम उनसे काम निकालना है। हम उनको वोट दे तो वो हमारा काम करे, हम उनको अपने सर पे नहीं बिठाना चाहते। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिसको वोट दूं वो हम में से ही हो, वो बाहर से आकर के, चाहे मुमरा का ही क्यों ना हो, वो मुमरा का हो या ना हो, लेकिन वो हम में से होना चाहिए। आप में से होना चाहिए। हाँ, का मतलब मैं नहीं, मतलब हम में से, हमारी जैसी सोच रखे, आपकी सोच, हमारी ऐसी सोच रखे, हमारी जैसी सोच पे निकले, हम जैसा, हाँ, पूरा करे, हम जैसा काम करे, हाँ, हमारी तकलीफें समझे। ये नहीं कि हम यहाँ चालियों में रहते हैं, यहाँ बिल्डिंगों में रहते हैं, जीपी बिल्डिंग में लाइट चली जाती है, हर चीज चली जाती है, वो बंगले में रहते हैं। हमें वैसा कोई नेता नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए कि हम आधी रात को भी फोन करते हुए बंदा तुरंत यहाँ पहुंचे। वो इसलिए पहुंचे कि वो काम करने के लिए पहुंचे, इसलिए नहीं पहुंचे कि आप फोटो सेशन करने के लिए पहुंचे कि मैं फोटो खिंचवा लिया, अब मैं जा रहा हूँ, बाकी तुम लोग देख लो। तो वोट करने का आधार आपका क्या है? मैं वोट उसी को करूंगा जो हमारे लिए लड़ेगा। मेरी मांग यही है, जो हमारी मांग पूरी करेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। देखिए, ये युवा का, एक युवा है, वोटर है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में चुनाव है और ये विधानसभा लगता है कलवा मोहल्ला 149, राइट? तो ये जो वोटर है महाराष्ट्र का यूथ और एक मुस्लिम, क्योंकि इस बार ये बहुत ज्यादा देश में ये मुद्दा आया कि, तो ये क्या सोच के वोट कर रहा है इस बार यूथ, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ये यूथ भी है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम हो, हमारा रोजगार हो, हमारे लिए अच्छी फैसिलिटी हो,
हमारे जो यहाँ लाइट बिल टॉरेंट वगैरह जो भी है, इसके ऊपर ऐसा हो रहा है कि जितना हम कमा नहीं रहे उससे ज्यादा तो हम वहाँ बिल भर दे रहे, तो उसको हटा करके गवर्नमेंट कंपनी लाए, प्राइवेट से हटा दिया जाए। आज हॉस्पिटल्स वगैरह भी यहाँ पर जो हमारा कलवा शिमला पार्क में बना हुआ है वो भी प्रॉपर नहीं है। मतलब यहाँ पर जाओ तो आधा करते हैं सीधा कलवा भेज देते हैं, तो मतलब इंसान आधे रास्ते में ही मर जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था, हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था होना चाहिए। मेरे वालिद साहब थे, मुमरा में नहीं हॉस्पिटल था, तो मुमरा की जो है स्वास्थ्य व्यवस्था आपके मुताबिक हाँ सही नहीं है। मुमरा में ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन ही है, और जो अभी शिमला पर एमएम वैली में जो बना है वो अभी अभी कुछ दिन पहले चालू हुआ है, उसमें भी प्रॉपर चालू नहीं हुआ है। वहां जाओ तो नॉर्मल डॉक्टर, सर्दी बुखार का डॉक्टर ही होता है, उसमें वहां से दवा लेकर के सीधा कलवा भेजता है, कुछ बड़ा प्रॉब्लम रहता है। मेरे वालिद साहब थे, मैं आपको अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब थे, वो वालिद साहब की तबीयत इतनी खराब थी, यहाँ पर कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। गाइस, ये एक जनता और एक यूथ के मन की बात मैं आपको महाराष्ट्र के ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, हमारे घर के हालात वैसे नहीं थे कि कोई गवर्नमेंट जीएचसी हॉस्पिटल या कोई भी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाके उनका इलाज करा दिया जाए। जितना हो सका अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनके हालात, उनके पूरे बॉडी में पानी भर गया। कलवा में लेकर के गए, वहां पर आईसीयू बेड नहीं था, वहां से हम लोग वापिस लेकर आके चरनीपाड़ा में नूर अस्पताल, वहां पर एडमिट कर, वहां पर कुछ दिन रखे, नहीं हुआ, एम्बुलेंस कर करके हमको लेके आना पड़ा नायर हॉस्पिटल बॉम्बे। तो इतना दूर मुमरा की आवाम क्यों जाए, आप भावुक भी हो रहे हैं। नायर क्यों जाए हम? देखिए, ये अपने मन की एम्बुलेंस बात लेके- बताते भावुक हो रहे हैं। एम्बुलेंस लेकर गए मागीवाड़ा के पास, एम्बुलेंस के अंदर ही मेरे अब्बा ने दम तोड़ दिया, नायर तक नहीं पहुंच पाए। ये स्थिति है। ये स्थिति थी, तो हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारी मांगे पूरी करेगा। देखिए, ये पूरी आवाम को ही ये बात सोचना चाहिए कि ये कितनी बड़ी बात कह दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम वोट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे जात का है कि नहीं, हमारे बिरादरी का है कि नहीं। लेकिन जब हम बाजार जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो अगर 1 किलो आलू लेना हो तो उसे उलट पलट के देखते हैं कि इसमें छेद है कि नहीं, और इस सड़ा हुआ है कि नहीं। हमको जात पात से लेकिन मतलब नहीं है। उसके बाद जो है हम अपना जात और नेता में जात और धर्म ढूंढते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जिस पर ये एक युद्ध कर रहा है, इस पर हम जरा भी ध्यान नहीं देते। और जबकि मुद्दा यही होना चाहिए चुनाव का। जी, आगे हमको जात पात से, पार्टी से मतलब नहीं, हमको ऐसा चाहिए जो हमारी मांगे पूरी करे। आज कोई बोलता है कि वो बीजेपी वाला है, कोई वो बोलता है वो ऐसा है, कोई वो बोलता है ऐसा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। आज 15 सालों से थे, 15 सालों से वो हमारे आमदार जो आपके मुताबिक हाँ, जहाँ आपके क्षेत्र में, जैसे आप जिस क्षेत्र के भी वोटर हो, चाहे आप कलवा मुमरा 149 के वोटर हो, तो ये जो आपने समस्या बताई, इस तो ये समझ के वोट करोगे तो आपको क्या लगता है कौन कर देगा? अभी देखो जो हमारे मुमरा से मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सैफ पठान साहब है वो हक पे बैठते हैं हमेशा। मैंने जब भी देखा कोई भूख हड़ताल पे बैठ रहे, कभी बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठ रहे, कब्रिस्तान को रिजर्वेशन दिलाने के लिए बैठ रहे, कभी स्लाटर हाउस निकालने के लिए बैठ रहे, कभी टॉरेंट की बिल माफ करवाने के लिए बैठ रहे, कभी टॉरेंट हटाने के लिए बैठ रहे, तो एजुकेशन के लिए साइंस सेंटर के लिए बैठ रहे, हर चीजों के लिए बैठ रहे। तो मुझे उनमें ऐसा लगता है कि वो हमारे में से डाउन टू अर्थ बंदा है, कि वो हमारे बीच में से ही है। तो मैं मुमरा की आवाम से यही बोलूंगा कि आप अपना वोट उन्हीं को दो जो आपका काम करे। वो आपके हक है, मैं किसी का राइट नहीं सकता कि आप उन्हीं को वोट दो, उन्हीं को वोट दो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। वो आपका राइट है, आपको जिसको वोट देना है, लेकिन वोट उसी को देना जो आपका काम करे, जो आपके हक के लिए दिन रात खड़ा था, जो तड़ीपार था, जो जेल में था, हर चीज था, उन लोगों को वोट।